गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। आज है 16 अप्रैल 2026 और मैं गुवाहाटी अपने इस घर से निकल रहा हूँ आज डिब्रूगढ़ के लिए। अबाउट 450 किलोमीटर डिस्टेंस है। प्लेन्स ही हैं, नॉर्मली विल बी गोइंग वाया काजीरंगा, जोरहाट एंड देन नागांव, नागांव, काजीरंगा, जोरहाट एंड देन शिवसागर एंड डिब्रूगढ़। टाइम अभी हो गया है 5:35। नीचे जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो चाय बना रहे हैं, मॉर्निंग कप ऑफ टी बिफोर आई लीव फॉर डिब्रूगढ़। दोस्तों मिलते हैं जब निकलते हैं डिब्रूगढ़ के लिए। फिर से आगे से कर। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको पहुंच के वहाँ पे फ़ोन करूँगा सर। ओके। नमस्कार दादा, नमस्कार। दोस्तों ये वो गेट है एक गुवाहाटी का। लाइट रेड थी, रुकना चाहिए। हम अभी जाके नेशनल हाईवे 27 ज्वाइन कर लेंगे, जो कि लखनऊ से आ रहा है और सिलचर जा रहा है। सिलचर। इवेंचुअली हम उस हाई को भी छोड़ देंगे एंड विल गो स्ट्रेट टू जोरहाट, शिवसागर एंड डिब्रूगढ़। ये NH 27 आगे है, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है अपने डेस्टिनेशन के लिए। जब शिलोंग गए थे तो यहीं से गए थे। करीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद शिलोंग के लिए फिर राइट मुड़ जाते हैं और ये रोड सीधी जाती है, उसी पे चलेंगे हम। तो दोस्तों हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। इस सुंदर लैंडस्केप को देखते हुए। ग्रीन, क्लाउडी है थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा हिल्स में चढ़ गए थे। गुवाहाटी के इमीडिएटली, गुवाहाटी पे कुछ फुट हिल्स पे है, गुवाहाटी का कुछ पोर्शन हिल्स पे भी है बिफोर यू एंटर मेघालय। बहुत सुंदर स्ट्रेच है और ठंडा भी हुआ है। ये क्लाउड्स हैं हल्के हल्के। हम नौगांव को क्रॉस कर रहे हैं आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 115 किलोमीटर्स। टाइम हो गया है 8:22। यहाँ ड्रिजल हुआ है इस एरिया में थ्रू आउट ही, मतलब गुवाहाटी से चलने के बाद से क्लाउडी ही है, और क्लाउडी होने की वजह से टेम्परेचर डाउन है और चिल है, हवा ठंडी है। सो क्रॉसिंग नौगांव।
दोस्तों, नागांव को बाईपास करते हुए एक सुसु ब्रेक लिया। ठंड थी, उसकी वजह से आई हैड टू रिस्पॉन्ड टू नेचर्स कॉल। काजीरंगा 90 किलोमीटर्स, डिब्रूगढ़ 315 किलोमीटर और नागांव 7 किलोमीटर्स। ये गुवाहाटी से आ रहे हैं, डिब्रूगढ़ को जा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 127 शो कर रहा है। 27 था, वो 127 हो गया। चलते हैं आगे काजीरंगा की तरफ। यस दोस्तों, हम आ गए हैं। आसाम ट्रंक रोड शो कर रहा है गूगल मैप। नेशनल हाईवे 715। पहले वो नेशनल हाईवे 127 पे चल रहे थे हम लोग। अभी हार्डली आई थिंक 2 किलोमीटर बैक एक डायवर्शन था। इससे पहले डबल रोड थी, अब ये हम सिंगल रोड पे आ गए। नेशनल हाईवे 715, जिसको कि आसाम ट्रंक रोड भी शो किया जा रहा है। दोस्तों, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ से शुरू हो रहा है। जोरहाट अभी भी यहाँ से 131 किलोमीटर है और डिब्रूगढ़ 260। दोस्तों, यहाँ पे एनिमल कॉरिडोर्स हैं एलिफेंट्स और राइनो के। तो स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, तो आपको स्पीड बताते हैं और चलान फट से कट जाएगा यहाँ पे। तो विद इन स्पीड लिमिट चलना होगा, स्लो। जब आए थे वाइफ के साथ में, तो बड़े अच्छे व्यूज़ मिले थे राइनोज के। बिल्कुल हाईवेज के साथ ही वो घूम रहे थे। होपफुली आज भी दर्शन हो जाए। स्पीड लिमिट का ध्यान रखना होगा मुझे। गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं यहाँ पे। नज़र आ गए सामने दो जोड़ा, एक जोड़ा राइनो का। मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूँ। काफ़ी दूर है वो। ये देखिए, मालूम पड़ा कि कितना दूर है वो। काजीरंगा की टी गार्डन है। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क के ख़त्म होने के बाद दोनों तरफ टी गार्डन शुरू हो गए हैं। इसके चलते जो स्पीड लिमिट थी 40 या 30 किलोमीटर पर आवर की, ब्रेकर्स थे काफ़ी, वो तो अभी भी आ रहे हैं। खैर, वो अब नहीं है। तकरीबन ये बोले कि आप 30 से 40 किलोमीटर की जो स्ट्रेच थी थ्रू काजीरंगा, उसमें फिर टाइम लगता है काफ़ी। और कैमराज, स्पीड कैमराज इंस्टॉल कर रखे हैं, तो फाइन भी 5000 रुपीज़ का है स्पीड वॉलेशन के लिए।
दोस्तों नागांव से लेके करीबन आप ये समझिए कि 140 किलोमीटर की जो रोड है वो सिंगल रोड है, जो कि काजीरंगा से होके आती है। उसके बाद टी गार्डन शुरू हो जाते हैं। अभी यहाँ से इम्फाल के लिए और दीमापुर के लिए और गोलाघाट के लिए रोड राइट कटी है, और उस पॉइंट से यहाँ से वो रोड राइट कटी है दीमापुर इम्फाल, वहाँ से फिर से डबल हो गई है। और ये डबल कब तक चलेगी आई हैव नो आइडिया, कि मैं भी पहली बार ही घुसा हूँ नॉर्थ ईस्ट में। बट अब ये डबल रोड है, 2 लेन ईच। कंडीशन थोड़ी बेटर होगी, पहले से भी सिंगल रोड थी, ट्रैफिक काफ़ी था, और ब्रेकर्स, पैचेस, पॉटहोल्स, वो सब कुछ था। तो वो 140 किलोमीटर का जो टाइम, जो स्ट्रेच था, उसमें काफ़ी टाइम लगा। एवरेज स्पीड भी कम हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 50 चल रही थी, वो घट के हो गई 44। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक टी ब्रेक लिया जाए। Now less than 200 kilometers to go to my hotel, identified hotel in Dibrugarh। और पिछले 6 घंटे में मैंने एक ही ब्रेक लिया है। आपको रुका हूँ एक दो बार क्लिक करने के लिए काजीरंगा के पास, बट 15 मिनट का ब्रेक मैंने लिया था। मैंने फिर टी ब्रेक लूँगा तो पानी की बोतल भी लेनी है मुझे। दोस्तों चाय की प्याली हो गई। सामने एक छोटा सा टपरी है, टी स्टॉल है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरा चाय का पेमेंट कर दिया। जो बॉय सामने बैठा देवशी, शी पेड फॉर मी एंड आई इवन डिडंट नो। थैंक यू, सो नाइस गाइस। जब मैंने उसको बोला कि भाई चाय के पैसे, कहता दे दिए। मैं किसने दिए? कहते मैं दे दिए। तो मैंने पूछा व्हाई डिड यू पे? जस्ट वी पेड इट सर। We have entered district Jorhat after crossing Golaghat district. Still 156 kilometers from Dibrugarh. Road is pretty good now. छोटे से ढाबे या रेस्टोरेंट पे, इस रूट पे ना नॉर्थ ईस्ट में देखा मैंने कि टी स्टॉल्स आपको बहुत कम मिलेंगे। एनीवे थोड़ी लेथार्जी आ रही थी, तो मैंने कहा एक पानी का ब्रेक लिया जाए। दोस्तों ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे 2 है, NH2। NH2 है। दोस्तों ये जो रोड की बात कर रहे हैं NH2 है, नेशनल हाईवे 2 शो कर रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अगर मैं पूरे स्ट्रेच की बात करूँ गुवाहाटी से डिब्रूगढ़, अभी हालांकि डिब्रूगढ़ अभी अबाउट 80 किलोमीटर दूर है, तो पहले 30 किलोमीटर वॉज मैग्निफिसेंट अप टू नागांव। नागांव के बाद रोड सिंगल हो गई और काजीरंगा के थ्रू होकर निकली। इसमें जो करीब 40 किलोमीटर या 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का स्ट्रेच था वो सिंगल था। उसमें स्पीड लिमिट थी, ब्रेकर्स थे, एंड आफ्टर दैट रोड जो थी वो सिंगल ही चली।
काफ़ी दूर तक करीबन 130 किलोमीटर टोटल रहा होगा नागांव से। और रोड की कंडीशन भी विद पॉट होल्स थी, 2 लेन सिंगल रोड विद लॉट ऑफ ट्रैफिक। उसके बाद रोड अच्छी हो गई है, बट अगेन फॉर सम टाइम वो डबल रोड चल रही है, ये आप देख सकते हैं। पर बीच में पैचेस आते हैं जो कि इसमें पॉट होल्स होते हैं या वो पील ऑफ हो गई है रोड, तो उसका रेनोवेशन काम चल रहा है। अब यहाँ पे NH2 का एक्सपेंशन का काम चल रहा है, 2-3 स्ट्रेच ऐसे आए हैं इसमें फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और उसके चलते तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप समझेंगे कि 1/3 रोड ही ठीक थी, बाकी जो 2/3 है अभी 80 किलोमीटर बचे हुए हैं डिब्रूगढ़ के, उसका सीन भी पता नहीं है। चलो वी कैन मेक इट 50-50। और ऐसा भी नहीं कि ट्रैफिक, इनफैक्ट नागांव तक ट्रैफिक कम था, रोड भी अच्छी थी तो ट्रैफिक भी कम था। या मे भी आज मैं थोड़ा जल्दी निकला हूँ, और रीडू का भी आज ऑफ है स्कूल वगैरह में, तो ट्रैफिक कम रहा होगा। एनीवे, ये पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, इंस्पेक्शन तो ठीक है, पर वो जो काजीरंगा के बाद की जो रोड थी, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। वी लव छोटी रोड, इसको क्यों NH27 को नया नाम दिया उन्होंने, तो क्यों NH27, इट वाज NH37, और उसको उन्होंने NH715 का नाम दिया। टाइम हो गया है 2:48, स्टिल 83 किलोमीटर टू गो, आराम से चलते हैं। 50 किलोमीटर फ्रॉम डिब्रूगढ़। ये जगह है दिमो, इस सामने एक वेल प्लान्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि होटल्स वगैरह हैं, और इस टपरी से छोटे से झोपड़ी सी बनाई मिट्टी की, इससे चाय लिए। लास्ट टी ऑफ द राइड, 3 टी हो गई है थी, यस। चलो दोस्त, चलते हैं, आपसे आके मिलते हैं होटल में। अभी जाके होटल आइडेंटिफाइड है, बट बुक करना है। दोस्तों, एक इस रूट पे और चीज़ देखिए, वो है मवेशी, गाय और बछड़े बहुत हैं, और बकरी। ये रोड पे आ रखी हैं। अभी पीछे एक स्कॉर्पियो ने बकरी के मैम को हिट कर दिया, तो फॉर्चुनेटली इसको रख के सही हम बाहर से गए ना कोई, वो उठ के फिर भाग पड़ा। वो साइड हिट हुई थी, उसको फ्रंट में आ गया होता उसके बेचारे, फिर मर गया होता। उसको साइड लगी स्कॉर्पियो की, तो मैंने देख लिया था रियर व्यू मिरर में, क्योंकि मेरे सामने आने वाला था वो। लोगों ने पता नहीं क्यों छोड़ रखा है खुले उनको रोड पे, रात को चांसेस बढ़ जाते हैं उनके हिट होने के। छोटी गाड़ी शायद फिर रोक ले, बड़ी जो ट्रक होते हैं लोडेड होते हैं वो तो नहीं रोकेंगे, नहीं वो स्लो कर सकते हैं लेफ्ट राइट, ट्रक कट जाएगा उनका। उसके सामने टी गार्डन है, और लेबर वहाँ काम कर रही है, टी लीव्स को प्लग कर रहे हैं पूरा। पीछे तो बहुत भीड़ है, असम टी।
दोस्तों मैं सामने से आया था यहाँ से, और जो मैंने होम स्टे आइडेंटिफाई किया था उससे पहले ही एक ये होम स्टे नज़र आया मुझे, रॉयल असम होम स्टे। नीचे तो टेस्टी टी की एक शॉप है, बेकरी शॉप है, ऊपर अच्छा होम स्टे है। तो मैंने सोचा जाके रेट मालूम कर लेते इनसे क्या है। इन्होंने, अब ये आपको बताता हूँ, पहले अप्रोच देख लीजिए। ये नीचे वो बेकरी शॉप है, ये लिफ्ट है सामने, और ये यहाँ से इसकी अप्रोच है। ये फर्स्ट फ्लोर ही है, ये इनका फ्रंट ऑफिस है, रिसेप्शन। और ये तो ये बहुत बढ़िया बेड है, एक टेबल है, शेल्फ है, केटल है, टी का सामान भी है, वाटर बॉटल दी हुई है इन्होंने, टेलीविज़न है, एक ये बहुत शानदार मिरर है, और ये वो बालकनी का बड़ा स्क्रीन है, बिग विंडो, टॉप टू बॉटम। अच्छा डिज़ाइनर रूम है ये इसका एयर कंडीशनर, ये स्टोरेज स्पेस सामने, और ये एक बहुत बढ़िया बात। इन्होंने 2500 बोला था कैश। मैंने बोला मैं तो बजट ट्रैवलर हूँ, मैं तो इतना दूंगा नहीं, तो मैं चलने लगा। तो कहते आपका कितना बजट है? मैंने कहा मेरा तो 11, 12, 1300, 1000, जितना कम उतना अच्छा। कहते 1500, आप रूम देख लीजिए। रूम देखा मैंने, मुझे रूम देखते ही पसंद आ गया। मैंने कहा डन। और 1500 में ये मैंने अभी एक दिन के लिए बुक कराया, बट मैं कल भी यहाँ स्टे करने वाला हूँ। मैं बता दिया, मैं कहा कल यहाँ स्टे करूँगा, तो कल का पे कल कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नौगांव तक तो शानदार रोड थी। उसके बाद अगला 130 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाद सिंगल रोड थ्रू काजीरंगा एंड लेटर थ्रू टी गार्डन्स, वो पॉट होल्स, ब्रेकर्स, स्पीड लिमिट्स, सब कुछ। उसके बाद रोड डबल हो जाती है, बट अगेन उसमें एक मिक्स्ड आपको उसमें मिलेगा। रोड का कंडीशन अच्छी भी है, ख़राब भी है, बिकॉज एक्सपेंशन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, डस्ट, स्टोन्स, वो सब चीज़ें, स्लश। फिर आखिरी 60 किलोमीटर्स शिव सागर के बाद से लेके डिब्रूगढ़ तक एब्सोल्युटली बटरी रोड, लास्ट 60 किलोमीटर्स। ठीक है, चलो तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। कल सुबह फिर निकलेंगे यहाँ से घूमने के लिए। मेरा कल का प्लान आपको कल सुबह बताऊँगा मैं। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, गॉड ब्लेस, खुश रहो।